सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है, तो मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मतलब कि मुझे गेम शुरुआत से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मतलब कि पहले मुझे एक ख़्याल नहीं आया था। मैंने इसको कल ही डाउनलोड किया था और रात को जब मैं 1 बजे तक खेल रहा था, तब मुझे लगा क्यों ना जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बाकी लोग भी एंजॉय करें। तो वैसे तो मैंने इसमें 2 जिम बैजेस जीत चुका हूँ, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। सो और ये मेरी टीम है, ग्रोवाइल, हर्सुप्ल। एक तो मतलब कि ये एक ऐसा रोम हैक है जिसमें मतलब कि नए और मतलब कि नए और पुराने, मतलब दोनों तरह के पोकेमॉन्स हैं, और उसमें बहुत अच्छे नए पोकेमॉन्स ऐड हुए हैं। सो हम लोग ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। सो ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड जिम बैच से तुरंत शुरू कर दूँगा। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि बीच बीच में क्या हुआ है, क्योंकि आखिरी में थर्ड जिम बैच के लिए हम लोग को यहीं आना था पहले टाउन में। तो मैंने अपना पहला पोकेमॉन इधर प्रोफेसर की लैब से लिया है। ये प्रोफेसर थे और हम लोग को 3 नए स्टार्टर्स में से चूज़ करना था। देखता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या उसमें से कोई। एक सेकेंड। पोकेडेक्स, देखिए ये ग्रास टाइप था, ये उसका एवोल्यूशन है, और ये मैंने चूज़ किया है पोफैंड, और अभी मेरा एल्सनो बन चुका है। फायर टाइप मेरे उसके पास है, मतलब कि फायर टाइप जहाँ तक है मुझे याद नहीं है। फायर टाइप मैं ले सकता था, लेकिन हर बार मैं फायर टाइप के साथ खेलता था, तो इस बार मैंने सोचा कि फायर टाइप के साथ ना खेलते हुए वाटर टाइप के साथ खेलता हूँ। और मतलब मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ये। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका निकनेम जंबो रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सारे पोकेमॉन्स कहाँ से मिले, अगर आपको मेरी ही टीम चाहिए हो तो। सबसे पहले हम लोग मतलब कि इस फॉरेस्ट से होते हुए गए थे। ये भी आई थिंक फायर नॉर्मल टाइप है, लेकिन ये पहले मुझे लगा था ये फायर टाइप है। तो हम लोग ने इन सबको हराते हुए नाइल सिटी पहुँचे थे। नाइल सिटी में पहुँचने के बाद हम लोग ये इस बिल्डिंग में घुसे थे, डेवन कॉरपोरेशन। सो वैसे तो मैं 2x पे खेल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मतलब कि जैसे नॉर्मल स्पीड में चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं नॉर्मल स्पीड पे भी खेल सकता हूँ। आई लाइक मतलब कि मुझे फास्ट गेमिंग ज़्यादा पसंद है। मतलब सच कहूँ तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने इस लेडी से बात की। इस लेडी से बात करने के बाद एक बंदा आया, मतलब कि उसने मुझे एक लेटर दिया था। तो वो बंदे ने मुझे फिर वो लेटर प्रोफेसर को देने को कहा, और प्रोफेसर ने मुझे फिर कुछ चीज़ें दी। उसके बाद मैं वापस इस सिटी में आया। शायद हाँ, प्रोफेसर ने मुझे पोकेनैप दिया था, मैं भूल गया था सॉरी। कल रात को खेला था तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। उसके बाद इस रास्ते पे अभी हम लोग नहीं जा सक मतलब कि हम लोग अब तो जा सकते हैं, लेकिन आप जब न खेल रहे होंगे तो शुरुआत में आप नहीं जा पाएंगे। आपको पहला जिम बैच जीतना होगा, फिर आप इस बंदे से बात करेंगे तो ये आपको मतलब कि एक टीएम देगा। वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा उसमें, लेकिन मतलब ठीक ठाक ही रहेगा। फिर आप इधर से होते हुए जाएंगे इन सबको हराते हुए। मैं इन सबको हरा चुका हूँ, तो मैं जल्दी से इसको वॉक थ्रू कर देता हूँ। ये मतलब कि बहुत मतलब इसमें बहुत सारे क्यूट पोकेमॉन है। टेलो भी है। मैंने सोचा, पर शुरुआत में मुझे टेलो मिला नहीं था, और अब मतलब कि मेरी टीम इस लेवल की हो गई है कि मुझे टेलो पकड़ना नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको पता है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली उस सरप्राइज़ से मेरी फट गई थी 1 मिनट के लिए, लेकिन मज़ा बहुत आया था। तो ये रास्ता बंद होगा यहाँ पर।
तो आपको यहाँ पर मतलब कि क्लिक करना है तो खुल जाएगा, और खुलने के बाद आप इस कोल्ड फॉरेस्ट में आ जाएंगे। इस पे यहाँ पर टीम रॉकेट होती है बेसिकली, तो टीम रॉकेट से आपको बैटल करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बंदा रहेगा। इस साइड जाएंगे तो शायद आपको एक पोकेबॉल मिलता है। मैंने इसको पकड़ा था क्योंकि मुझे ये क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि मतलब कि हो सकता है स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन अब तक ये इवॉल्व नहीं हो पाया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो हम लोग इधर से बैटल करते हुए निकल रहे थे। मैंने सोचा मरकरो पकड़ूं कि ना पकड़ूं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो फैनपी भी रियली गुड पोकेमॉन। एक्चुअली इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं। हाँ, तो ट्रीको मुझे, अगर आपको ग्रोवाइल चाहिए, आप भी मेरी तरह सेप्टाइल के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो अगर आपको ट्रीको चाहिए तो ट्रीको मुझे यहीं पर मिला था। पहले इनकाउंटर मिला था तो मैंने तो उसको मतलब कि मार ही दिया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर बहुत देर बाद जब मैंने थोड़ी देर ग्राइंड किया तब मुझे मिला ट्रीको दोबारा। तो आपको अगर ट्रीको चाहिए हो तो आप इस रूट पे आ सकते हैं, ये जो यहाँ पर है। सो आपको यहाँ पर ट्रीको मिल जाएगा। और जल्दी से मैं इस फॉरेस्ट से निकलता हूँ। अरे शिट, एब्जॉर्ब मार दिया। वैसे मेरे ग्रोवाइल के पास अभी कोई अच्छे ग्रास टाइप मूव्स नहीं है। एक सेकेंड, आई थिंक गलत आ गया क्या मैं? एक सेकेंड गाइस। नहीं, सॉरी, मुझे ब्रिज पे चढ़ना था। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। सो प्लीज़ कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा। मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। वैसे मेरे पास और भी गेम है, लेकिन पहले हम लोग ये वाला फिनिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर और मज़े आएंगे। हाँ, वैसे मैंने एक रॉल्स भी पकड़ी थी। रॉल्स मुझे गार्ड और चाहिए थी। बढ़िया पोकेमॉन है। इससे बैटल करने के बाद ये भी क्यूट लग रहा है। क्यूट डॉग पोकेमॉन है। पोलरनू। तो इतने अजीब अजीब नाम है, मुझसे लिए भी नहीं जा रहे। वैसे अभी सुबह हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने अभी छोले भटूरे का नाश्ता किया। वैसे अगर आप मतलब कि राइट साइड मतलब कि लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको एक पोकेबॉल मिलेगी। यहाँ पर मैंने वो ले ली थी। यहाँ पर एक पोकेबॉल होती है तो आप वो ले सकते हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं गेंगेस सिटी। इसमें या अगर आपको मतलब कि जैसे ये अगर आप एंटर करेंगे तो ये ओल्ड मैन आपको मतलब कि एक रनिंग शूज़ देगा और आपको जिम जहाँ पर है वो दिखा देगा। वैसे तो ये आपको पूरा यहाँ से घुमा के ले जाता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं लेकर गया था, यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाते हैं। हाँ, मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। आप इससे बात करेंगे तो जैकएस, दैट्स राइट। और ये जिम है, इसके अंदर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। पर ये मतलब कि हाँ, आपको एक बार इसका रास्ता दिखा देता हूँ कहाँ से होता है। ये इधर से आप होते हुए जाएंगे, फिर इधर से प्रॉब्ली इधर। ये रही, ये इसकी लीडर है। तो आप रास्ता तो समझ ही गए होंगे। सॉरी। और वैसे अगर आपको मतलब कि ये एक मतलब कि गोल्ड पाथ है, इससे हम मतलब कि वापस क्या नाम है, नाइल सिटी में जा सकते हैं। अंडरग्राउंड पाथ है डायरेक्टली। तो जिम बैच जीतने के बाद हम लोग डायरेक्टली उधर जा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जिम बैच, और हाँ, एक चीज़ और बताना था आप लोग को कि इस
इस घर के सामने आपको आपका राइवल मैक्स मिलेगा। मैक्स आपको मतलब कि पहले जिम बैच जीतने के लिए कहेगा। जिम बैच जीतने के बाद आपको मतलब कि वो एक एग देगा। उस एग से आप समझ जाएंगे कौन सा पोकेमॉन निकलेगा, पता चल जाएगा आपको। वो भी आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ रहेगा। कुछ चीज़ें बाद में पता चले तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्ले थ्रू करते हुए फिर हम लोग जैसे जिम बैच जीत चुके होंगे तो फिर हम इस बंदे से बात करेंगे। फिर ये हमको टीएम देगा। फिर हम उस टीएम को लेकर मतलब कि इस रास्ते पे जा सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग पार करेंगे। मुझे मरीब भी चाहिए था। मैंने पकड़ा है एक मरीब, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप मतलब सीडल, वैसे मेरे पास एक पॉइज़न बग है। मेरा जो आइसोपोले है वो पॉइज़न बग टाइप है, तो मुझे वो जो अभी पोकेमॉन आया था वो पॉइज़न टाइप था, तो मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। इस बंदे से बात करेंगे। ये देखिए, ये आपको अपनी बताइए ट्रेन, इस छोटे से बच्चे के पास भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बस मेरे पास ही नहीं है। हाय, ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं। गेम भी हम लोग को मॉक कर रहा है, क्या कर सकते हैं। म्याउथ। मुझे इस गेम का मतलब कि ये नए पोकेमॉन्स जो आए हैं, फेकेमॉन्स इनको बेसिकली कहते हैं, इसका मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वैसे अगर आपको मतलब कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आप पिछले वाले रूट पे जाएंगे तो आपको ये वाला पोकेमॉन मिल सकता है, मिलैंग। बहुत कूल पोकेमॉन है। मतलब फायर, मुझे पहले लगा ये फायर टाइप है, फिर वो मुझे बाद में पता चला फायर वाटर टाइप है। आई मीन मैं शॉक था एक मिनट के लिए, ये कैसे। वॉल्केनियन के बाद मुझे लगा ये वॉल्केनियन में इवॉल्व हो जाएगा बाद में, पर ऐसा होगा नहीं। आई नो। यहाँ पर आएंगे तो आप इस बंदे से बात करेंगे तो ये आपको एक टीएम देगा, फोकस पंच। फिर आप मतलब कि आपको वो इस पेड़ पे मार के पोकेमॉन्स गिरा सकते हैं बेसिकली आप, इनकाउंटर। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो अब तक कोई अच्छा पोकेमॉन मिला नहीं। वीडल और मतलब पाइन को ही मिले थे। सो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको हो सकता है अच्छे मिल जाए। वैसे तो वही मिलेंगे। ये भी बग टाइप है, कूल लगता है। मैंने इस फॉरेस्ट में बहुत ग्राइंड किया है। उसके बाद यहाँ पर कोई टीम रॉकेट का बंदा खड़ा रहता था, उसके बाद मतलब कुछ बोल के अंदर घुस गया। फिर मतलब आपको इस मतलब कि अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो आपको न्यू सिटी मिल जाएगी। न्यू सिटी में आपको मतलब कि जिम लीडर से जब आप बात करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। जिम लीडर आपको चैलेंज देगा यहाँ पर आने का, तो आपको यहाँ पर आके ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा। वैसे कुछ भी कहिए, मतलब कि अगर आपको एक्सपी फार्म करना है तो रॉक टाइप से बेहतर कोई मतलब कि वो नहीं है। इतना तगड़ा एक्सपी देते हैं, मतलब 200। एक पोकेमॉन था जो 200 एक्सपी दे रहा था, चाहे मतलब कि 400, आई मीन। वो तो बहुत मतलब बहुत तगड़ा। ये ओडोबले, ये एक्सपी देता है सीधे 400 गाइस, मतलब क्रेजी है। ये देखिए, एक बार में हारता, और ये देखिए 200 एक्सपी ग्रोवाइल को मिली, 200 एक्सपी लिकी को मिली। फिर आपको इस केव में आके यहाँ पर मतलब कि आपको बहुत सारे ट्रेनर्स मिलेंगे फाइटिंग टाइप। तो अगर आप मतलब कि इधर आएँ तो अपने साथ या तो मतलब कि कोई फ्लाइंग टाइप ज़रूर लेकर आएँ। मैंने तो बिना फ्लाइंग टाइप के मतलब कि इसको क्रॉस करा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फाइटिंग टाइप ट्रेनर्स मिलेंगे, तो आपको उन सबको हराना होगा। और हराने के बाद आपको इस रॉक से मतलब कि बात करनी होगी, तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक बेल्ट मिलेगी। उसके बाद वो ले जाके आपको जिम लीडर को दिखानी पड़ेगी, और उसके बाद आप जिम लीडर को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली आप जिम लीडर को चैलेंज कर सकते हो, वो आपको जिम बैच देगा। 2 ही पोकेमॉन रहते हैं वैसे उसके पास, कुछ मतलब कि 21 लेवल के शायद। हाँ, 21 है, एक 24 लेवल का रहता है।
तो सेकंड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर आपके पास ग्रास या वाटर टाइप है। अगर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला पोकेमॉन ज़रूर पकड़े, मिलैंग। आई मीन दिस जस्ट टू क्रेजी ब्रो। फायर वाटर एक तो इसकी टाइपिंग है, और इसके फायर अटैक्स इतने खतरनाक, मतलब कि वन हिट केओ करते जाते हैं सबको बेसिकली। अगर आपने इसको अच्छे से ट्रेन किया तो ये आपका एस बन सकता है स्टार्टर के बाद। तो उसके बाद हम लोग उधर जाते हैं। मैं आपको एक बार वो वाली सिटी भी दिखा देता हूँ। जिस सिटी में जिम है, ये हम लोग मेकॉन्ग सिटी पहुँच चुके हैं। अगर आप मतलब कि देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसके हिडन वो बताता हूँ। आप इस बंदे से बात करेंगे तो ये आपको मतलब कि आपके एक पोकेमॉन को वोल्ट टैकल सिखा सकता है। तो आप अपने कोई भी पोकेमॉन को एक वोल्ट टैकल सिखा सकते हैं। और उसके बाद आप इधर जाएंगे तो ये बंदा आपको एक पोकेमॉन कॉइन केस देगा। कॉइन केस लेने के बाद आप मतलब कि पोकेमॉन गेम कॉर्नर में आप खेलने जा सकते हैं। उसके बाद आप पोकेमॉन उसमें ख़रीद भी सकते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब ख़राब है, बारिश हो रही है ना, तो मतलब कि मुझे लगता है मेरा गला ख़राब है। और ये जिम है, और ये जिम लीडर है। अब इसको मतलब कि हरा के, वैसे तो आप इधर मतलब अभी नहीं जा सकते, अभी तो मुझे इसको ठीक है, ये मुझे जाने नहीं देगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी। आप अगर इस घर में जाएंगे, इस बंदे से बात करेंगे तो ये इसको एक सैंडविच चाहिए होगा, और आप एक सैंडविच ला के देंगे तो ये आपको एक मैक्स रिवाइव देगा। और सैंडविच आप इधर कैफ़े से ले सकते हैं, इस शेफ़ से बात करके सैंडविच ख़रीद सकते हैं, और वो आपको मतलब कि मैक्स रिवाइव देगा। अब हम वापस चलते हैं। हेलो गाइस, मैं वापस नाइल सिटी में आ चुका हूँ। और मुझे एक चीज़ याद आई कि हम लोग को मतलब कि अगर थर्ड जिम बैच के लिए सबसे पहले हमें एक एचएम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमको वापस मतलब कि उधर जाना पड़ेगा जो पहले इसके बाद वाली सिटी थी। तो हम लोग उससे अंडरग्राउंड पाथ से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये हम पहुंच गए। हमको उधर एक डे केयर में जाके बात करनी थी एक बूढ़े अंकल से। थिंक ये था यहाँ पर। ये हमको सेकंड जिम बैच जीतने के बाद ये हमसे रिवॉर्ड देंगे, HM1 कट। तो अब हम लोग को वापस मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा, अटलांटिस सिटी में, जहाँ पर हम लोग का घर है। वहाँ पर हम लोग अब जिम बैटल कर सकते हैं शायद, क्योंकि वहीं पर कट यूज़ होता है। क्योंकि मैंने अब तक यहीं पर था, मैंने आखिरी बार यहीं तक खेला था। तो मुझे जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि HM कट हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते कि नहीं। देखते हैं। HM कट यूज़ करने के लिए किसी को सिखाना पड़ेगा। सीख तो सकते हैं, लेकिन मतलब कि मुझे अपने पोकेमॉन्स को HM का स्लेव नहीं बनाना। एक HM स्लेव ढूंढना पड़ेगा अपने लिए पहले। वैसे मैं आपको अपने PC के भी पोकेमॉन्स दिखा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैंने ये भी ग्रास टाइप है बुरम। मैंने सोचा था अगर मुझे मतलब कि ग्रोवाइल ना मिलता तो मैं इसको ही यूज़ करने वाला था। उसके बाद मरीप है 15 लेवल का, और एक फिलिकिटो है, और एक बम्पसैक्ट है। अच्छे पोकेमॉन्स है। अगर आपको मतलब कि बग फ्लाइंग टाइप मूव्स के साथ चाहिए हो तो ये एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन्स है। ये देखिए इसके मूव सेट्स। HM का स्लीव ये बन सकता है। इससे हम लोग XP शेयर ले लेते हैं।
कर लिया को दे देते हैं। अब हम लोग जा सकते हैं अटलांटिस सिटी। ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। पता नहीं यहाँ पुलिस की घूम रही है। लगता कि कांड हुआ है। हाँ, वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेड़ थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर आप इससे बात करेंगे तो ये हमारी सिस्टर है आशी। इट्स मी लिबी, यू नो योर सिस्टर। आई एम हाइडिंग फ्रॉम द जॉर्जिना। जॉर्जिना कौन है? वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। डोंट यू डेयर टू टेल हर वेयर आई एम। आई विल नॉट टेल हर लिटिल सिस। देखिए अच्छा सिखाया नहीं, सॉरी। Oh shit. Buram is not able to learn cut. Oh no. Let's see if we have PC here. The ultimate trainer of Pokemon League are ready to take on all the comers. Bring your best Pokemon and see how you rate as trainer. Pokemon League HQ Indigo Platinum. Oh, लगता है हम लोग को ही बनना पड़ेगा अल्टीमेट ट्रेनर। आई थिंक मेरे कमरे में एक पीसी होना चाहिए ना, शायद। हाँ है, लेकिन तो आइटम वाला है। अरे यार, हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा प्रीवियस सिटी में। थोड़ा 2 मिनट लगेगा, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक डॉग की स्पीशीज़ होती है, उसकी याद दिला रहा था मुझे। चिम चाओ कुछ करके था। वैसे आप बताइएगा मुझे कि आपको ये गेम कैसा लगा। यहीं पर एक बार सिखा लूँगा मैं। टीएम मुझे लगा ग्रास टाइप है तो टीएम मतलब एचएम तो ज़रूर सीख सकता है कट, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए शायद ये सीख सकता हूँ। फ्लिक इट हो गई। ओह माय गॉड, बग टाइप होने के बाद कट नहीं सीख सकता। डैम ब्रो, व्हाट्स विद दिस पोकेमॉन्स। सो मरी डोंट नो। आई थिंक कोई क्या मेरी पार्टी में कोई मतलब कि सीख ही नहीं सकता। मुझे अपने मेन पोकेमॉन को कट नहीं सिखाना अभी। आई मीन सिखा सकते हैं, लेकिन फिर हटेगा नहीं। दिक्कत तो यही है ना, अगर कोई मतलब कि अच्छा मूव्स पास में आए तो एचएम हटते नहीं है। चलिए लेट्स सी। लीकी को सिखा सकते हैं। चलिए इसी को सिखा देते हैं अभी। ये डिफेंस कर। सॉरी गाइज मेरी आवाज़ के लिए, मतलब कि वो थोड़ा सा गला ख़राब है इस वजह से। सो आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सो अब ट्राई करते हैं। यस, सो यस हम लोग यहीं पर आ चुके हैं। हमारी टीम सही लग रही है। एक्सपी शेयर इसमें से हम लोग, इसे मुझे लिखी को रखना चाहिए। वैसे आप मुझे बताइए मुझे लिखी को रखना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब कि
एवोल्यूशन शायद लेकी टंग होता है, तो मुझे इसको मतलब कि रखना चाहिए अपनी पार्टी में कि नहीं, कि मुझे मतलब कि मरीब को रखना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स बताइएगा। इसको हम लोग अभी के लिए एक्सपी शेयर दे देते हैं। ओ आशी, आई नीड टू टॉक टू यू। वेल आई जस्ट वॉन माई थर्ड जिम बैच। अच्छा, ये हम लोग का राइवल है Max, but my Pokemon are too weak to go to back to Nile City. So I was wondering if you could go talk to my friend in the Pokemon Mart. He'll give you something for me. Can you please go get them? You will? Thanks. I'll be here waiting for you. Damn bro, इसने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? फिर भी हम लोग अच्छे बंदे हैं, मदद कर देते हैं गरीबों की। चलो देखते हैं क्या देता है। मैंने एक बार सोचा था इसको पकड़ूं, लेकिन फिर मुझे इसकी पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और फ्लाई, वैसे इसको आप पकड़ सकते हैं, इसका एवोल्यूशन अच्छा है, बस मैंने नहीं पकड़ा। आई मीन ऐसे ही मन नहीं किया। किस बंदे से बात करनी थी पोकेमार्ट में? हाँ, यू नीड टू टेक दिस टू हिम, मैक्स पार्सल। अच्छा, उस बंदे का पार्सल है, जल्दी से दे आते हैं उसको, फिर अपनी जिम बैटल कंटिन्यू करेंगे। बताइए, आजकल हम लोग को ये सब भी काम करने पड़ रहे हैं। डिलीवरी गाय बना के रखा है। हैव यू गॉट माई पार्सल आशी? ओ थैंक यू। I promise you reward. Yes, yes. Give me. You know what it is. What? I mean, what the hell, bro? What does he think about him? अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प समझता है क्या? मतलब कुछ भी। चलिए, इसको तो हम लोग एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। क्वैकसायर ग्राउंड और वाटर टाइप होता है शायद, या मे भी ग्रोवाइली संभाल लेगा। यस, हाँ ओपन कार्ड, अच्छे खासे एक्सपी मिल रहा है। ड्रिफ्लूम घोस्ट टाइप होता है, कर लिया, वो भेजना चाहिए। कन्फ्यूजन, वो अच्छा वो मिस हो गया। कन्फ्यूजन फिकेट तो असर नहीं करेगा इस पे। ओह शिट, अरे यार, कहीं ख़त्म ना हो जाऊँ। हाँ उठ गया। अरे सुपर पोशन, भाई इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? आई मीन इसमें पैसे कमाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने पोके कॉर्नर पे एक देखा था, मुझे लार्विटार ख़रीदना था, तो उसके लिए मैं पैसे बचा रहा था। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पैसे को लेकर कंजूस हो चुका हूँ। क्या ही कर सकते, पैसे के लिए तो सब कंजूस होते हैं। जल्दी से इसको हराते हैं। कलिया लर्न का माइंड का अच्छा मूव है। टेरेसॉर, ये कौन सा है? पहली बार सुन रहे हैं। मिलैंग को बेचते हैं। मेलमैंग, सॉरी गाइस मैंने इसका, ये कौन सा पोकेमॉन है? तो बिल्कुल नया लग रहा है। फ्लेम थ्रोवर में शायद इसका काम हो जाए। ग्रास टाइप लग रहा है। ओ बच गया। टैंक ब्रो, और फ्लेम थ्रोवर में इसका काम हो जाएगा। टेरासॉर,
नॉक ऑफ अच्छा मूव है। 20, क्या पता इसकी पावर सिर्फ 20 है। सुपर सोनिक को हटा सकते हैं। But how? I mean, we can win. You are very weak, bro. You're not as strong as me. You still beat me even after I hatched and trained my awesome new Pokemon. Fine. I'm off to hone my skills out of my way. हार गया तो रोने लग गया। आई थिंक मुझे अपनी पार्टी को थोड़ा सा हील कर लेना चाहिए। उधर मेरी मॉम मुझे हील कर देंगी 2 सेकंड में। यस, थैंक यू मॉम, बाय बाय। चलिए अरे शिट। अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं कि आज के लिए हम लोग इतना ही मतलब कि खेलेंगे, और अगले एपिसोड में हम लोग इस जिम को चैलेंज करेंगे। कौन सी जिम है? इसका मतलब फायर टाइप जिम है, तो मेरा जंबो तो इसको ख़त्म ही कर देगा एक बार में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच, बाय।